नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो DT+B जो है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसके द्वारा हाल ही में जो 11 नए महत्वपूर्ण नोटिस जारी किए गए हैं। और अगर आप इन 11 के 11 नोटिस को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी वाला कोना से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस समय जब ये जो DT+B जो है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इनकी मेन जो वेबसाइट है हम इस पर हैं और DT+B.delhi.gov.in से सर्च करके आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं, या फिर इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको ये सभी जो नोटिस जो है ये दिखाई देंगे। तो लेटेस्ट रिजल्ट में ये सभी नोटिस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला जो यहाँ पर नोटिस आया है ये आपका रिजेक्शन नोटिस है, नंबर 124, लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री अंडर पोस्ट कोड 45/20। दूसरा जो यहाँ पर नोटिस है आपका ये रहेगा लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री अंडर पोस्ट कोड 45/20 के लिए। उसके बाद जो तीसरा नोटिस है आपका ये रिजल्ट नोटिस है PGT कॉमर्स फीमेल पोस्ट कोड 24/20 के लिए। उसके बाद जो यहाँ पर चौथा नोटिस है ये PGT कॉमर्स फीमेल के लिए है और कोड है यहाँ पर 24/20। पांचवा नोटिस ये भी रिजेक्शन नोटिस है PGT कॉमर्स फीमेल के लिए। उसके बाद जो छठा जो नोटिस आया है ये आपका एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर मेल पोस्ट कोड 35/20 के लिए है। सातवां जो नोटिस आया है ये आपका रिजेक्शन नोटिस है एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर मेल पोस्ट कोड 35/20 के लिए। उसके बाद जो आठवां नोटिस है आपका ये रिजेक्शन नोटिस है एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर मेल पोस्ट कोड 35/20 के लिए। और नौवां जो नोटिस है आपका ये रिजल्ट नोटिस है और ये वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर फीमेल के लिए है 36/20। उसके बाद जो 10वां नोटिस आया है ये आपका रिजेक्शन नोटिस है और ये भी जो है वोकेशनल वालों के लिए है फीमेल 36/20 के लिए। उसके बाद जो 11वां जो नोटिस है यहाँ पर ये आपका रिजेक्शन नोटिस है एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर फीमेल पोस्ट कोड 36/20। तो ये जो हाल ही में 11 महत्वपूर्ण जो नोटिस है ये जारी हुए हैं। हो सकता है इनमें से आपके लिए कोई नोटिस ना हो और अगर इसी बीच कोई नया नोटिस आ जाता है तो इनके बाद हम उनको भी देखेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो पहले जो यहाँ पर ये जो पहला नोटिस जो आया है इसको हम देख लेते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पर पहला जो नोटिस है ये आ चुका है और रिजेक्शन नोटिस नंबर 124 है लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। और रिजेक्शन किस कारण से है तो यहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं और साइड में यहाँ पर रोल नंबर और रिमार्क भी दिखाए गए हैं कि कैंडिडेट ने जो यहाँ पर ई-डोसर पर डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं किए हैं। द कैंडिडेट डिड नॉट अपलोड दी डॉक्यूमेंट्स इन ई-डोसर और एस मॉड्यूल। तो ये 3 कैंडिडेट है जिन्होंने डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं किए हैं। तो DT+B की तरफ से 2-3 बार जो है रिकॉल मैसेज आते हैं। तो इस डेट में भी अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यही कारण यहाँ पर रहा होगा, तो इस कारण से ये रिजेक्ट जो इनको कर दिया गया है। तो ये हमारा यहाँ पर पहला नोटिस था। तो अब जब हमारा जो यहाँ पर दूसरा जो महत्वपूर्ण नोटिस हम इस पर आ चुके हैं और ये डेट है आपका रिजल्ट नोटिस 123 है और लैबोरेटरी असिस्टेंट वालों के लिए है। पहले में यहाँ पर पोस्ट दिखाई गई 17 यहाँ पर ये पोस्ट थी, इसमें अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हैं। और 1133 कैंडिडेट यहाँ पर इसमें अपीयर हुए थे टायर 1 एग्ज़ाम में। तो उसके बाद जो यहाँ पर ये इसके आप ये पढ़ सकते हैं और कुछ कैंडिडेट यहाँ पर प्रोविजनली तौर पर जो ये नॉमिनेट हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपके रोल नंबर है कैटेगरी 10 है ये कैंडिडेट। और उसके बाद EWS में 1 है, OBC का 4 और SC के 2 कैंडिडेट हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये 17 कैंडिडेट हैं और इनके कट ऑफ मार्क्स भी यहाँ पर दिखाए गए होंगे, तो वो भी आप देख लेते हैं। तो ये इनके ये जो है यहाँ पर कुछ कैंडिडेट हैं। तो ये जो है वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट यहाँ पर दिखाए गए हैं। UR कैटेगरी के यहाँ पर 2 हैं, कैटेगरी EWS का 1 है, OBC का 1 और SC का 1। इनके यहाँ पर ये कट ऑफ मार्क्स दिखाए गए हैं।
कैटेगरी वाइज मार्क्स स्कोर बाय द लास्ट कैंडिडेट प्रोविजनली नॉमिनेटेड इन वेटिंग पैनल। तो ये वेटिंग पैनल वाले हैं। यूआर के 110.05 और ईडब्ल्यूएस के 106.53, ओबीसी के रहेंगे 92.71 और एससी के जो 91.96, ये जो है यहाँ पर मार्क्स रहेंगे। और वेटिंग पैनल जो आपका ये रहेगा 4/5/2023 तक वैलिड। तो 4/5/2023 तक ये वैलिड है। तो ये हमारा यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण नोटिस था। तो अब जब हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण नोटिस हम इस पर आ चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट और पीजीटी कॉमर्स फीमेल पोस्ट कोड 24-20 के लिए है। पहले में यहाँ पर ये वैकेंसी बताई गई है और 32 जो यहाँ पर वैकेंसी थी अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आप ये देख सकते हैं। एग्ज़ाम हुआ था यह 29/7/21 को। और यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट जो है इसमें मेरिट लिस्ट में आए हैं, तो इस कारण से ये जारी हुआ है। कितने कैंडिडेट हैं? तो यूआर के यहाँ पर 9 कैंडिडेट है, ओबीसी के 14 और ये पीएचओएच का 1 है, ओबीसी के ये 2 हैं, एससी का 1 कैंडिडेट है। उसके बाद एसटी के 8 कैंडिडेट हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये टोटल जो सिलेक्शन रहेगा 32 कैंडिडेट का। इनके कट ऑफ मार्क्स भी दिखाए गए होंगे, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज मार्क्स यहाँ पर आ चुके हैं। और यूआर के 220.06, ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं है। ओबीसी का रहेगा 202.55, एससी के हैं 199.58 और एसटी के 114.98, ओएच के 200.08 है और पीएच के 143.64। तो इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है। उसके बाद यहाँ पर कुछ वेटिंग पैनल लिस्ट भी दिखाई गई है और इसमें जो है यूआर के 2 कैंडिडेट हैं, ओबीसी के हैं 3 कैंडिडेट, एससी का 1 है, एसटी के 2, पीएचओएच का 1 है। और इनके भी यहाँ पर ये वेटिंग पैनल लिस्ट वाली जो कैंडिडेट लिस्ट है कैटेगरी वाइज मार्क्स, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इनके भी यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है। और यहाँ पर भी जो वेटिंग लिस्ट चाहिए आपकी वैलिड रहेगी 4/5/23 तक। तो ये हमारा नोटिस था। अब हम जो यहाँ पर नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण नोटिस है उसको भी देख लेते हैं। तो अब जब हमारा जो यहाँ पर चौथा जो महत्वपूर्ण नोटिस हम इस पर आ चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं रिजेक्शन नोटिस आए पीजीटी कॉमर्स फीमेल के लिए। क्या कुछ रीज़न है यहाँ पर दिखाया गया है, ये रोल नंबर है और इनके रीजन रिमार्क्स है। तो इसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस कारण से रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर रीजन जाए बता दिया गया है। तो अब जब हमारा यहाँ पर 5वां जो नोटिस है हम इस पर आ चुके हैं, और ये भी रिजेक्शन नोटिस है। क्या कुछ रिजेक्शन है? तो ये रोल नंबर है और साइड में रीजन है। डॉक्यूमेंट जो अपलोड नहीं किया है 18/10/21 to 1/11/21 तक। ऐसे यहाँ पर ओबीसी का भी कैंडिडेट है, इसने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड नहीं किए हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड न करने के कारण यहाँ पर ये इनको रिजेक्ट किया गया है। तो ये जो हमारा यहाँ पर छठा महत्वपूर्ण नोटिस है, और एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर मेल पोस्ट कोड 32-20 के लिए है और रिजल्ट नोटिस है। पहले में यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं 98 यहाँ पर वैकेंसी थी, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था 30/9/21 को, और यहाँ पर कुछ कैंडिडेट जो है प्रोविजनल तौर पर नॉमिनेट हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं यूआर के 36 कैंडिडेट हैं, ओबीसी के 9, एससी के 13, एसटी के 2। तो इस प्रकार से यहाँ पर 60 कैंडिडेट हैं। इनके मार्क्स भी दिखाए गए होंगे, तो वो भी देख लेते हैं। और ये इनके मार्क्स हैं। यूआर के हैं 120.40, ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं है, ओबीसी का 105.35, एससी के रहेंगे 90.55 और एसटी के है 99.83। कुछ वेटिंग पैनलिस्ट में यहाँ पर दिखाई गई है, तो वो भी देख लेते हैं। तो वेटिंग पैनलिस्ट यहाँ पर नहीं इसमें दिखाई गई है। तो ये हमारा यहाँ पर छठा नोटिस था।
तो अब हमारा यहाँ पर सातों जो महत्वपूर्ण नोटिस हम इस पर आ चुके हैं और ये आपका रिजेक्शन नोटिस है। किस कारण से यहाँ पर रिजेक्शन दिखाया गया है, ये आपके रिमार्क्स में रीजन जब बता दिए गए। ये आपके रोल नंबर है और ये रीजन रिमार्क्स है। यूआर के 2 हैं, उसके बाद ओबीसी का 1 कैंडिडेट है। तो क्या कुछ रीजन थे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हमारा जो यहाँ पर 8वां महत्वपूर्ण नोटिस हम इस पर आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर रिजेक्शन नोटिस है। क्यों रिजेक्शन है, यहाँ पर ये नंबर और इनके रीजन बताए गए हैं डॉक्यूमेंट अपलोड न करने के कारण। ऐसे यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट है और ऐसे ही एससी कैंडिडेट है, तो इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं किए हैं, तो इस कारण से इनको रिजेक्ट किया गया है। तो ये जो हमारा यहाँ पर 9वां जो महत्वपूर्ण नोटिस रहेगा और ये आपका मेन रिजल्ट है एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस के लिए। पहले में यहाँ पर वैकेंसी 118 वैकेंसी थी और अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आप ये दे सकते हैं। एग्ज़ाम था आपका ये 30/9/2021 को और यहाँ पर कुछ कैंडिडेट जो है यहाँ पर ये प्रोविजनल तौर पर मेरिट लिस्ट में आए हैं और यूआर के 24 कैंडिडेट हैं, ओबीसी के 27, एससी के 17, एसटी के 5, वो टोटल रहेंगे 73 कैंडिडेट। इनके मार्क्स भी दिखाए गए होंगे तो वो भी देख लेते हैं। और ये जो है कैटेगरी वाइज मार्क्स यहाँ पर आ चुके हैं। यूआर के 149.25 है, ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट यहाँ पर नहीं है, ओबीसी के 105.85, एससी का 96.57 और एसटी का है 92.81। वेटिंग पैनलिस्ट भी यहाँ पर कुछ बताई गई है तो वो भी देख लेते हैं। और ये आपकी वेटिंग पैनलिस्ट है। यूआर कैटेगरी का जो यहाँ पर 2 कैंडिडेट है, इसमें 5 कैंडिडेट हैं और उसके बाद जो एससी कैटेगरी के हैं और ये रहेंगे आपके 3 कैंडिडेट। वेटिंग पैनल लिस्ट भी दिखाई गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआर के 146.99, ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट नहीं है, ओबीसी का भी नहीं है, एससी के हैं 94.06 और एसटी का भी कोई कैंडिडेट यहाँ पर नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं। और जो यहाँ पर वेटिंग पैनल है आपका ये रहेगा 4/5/2023 तक वैलिड। तो ये हमारा यहाँ पर 9वां महत्वपूर्ण नोटिस था। तो अब जो हमारा जो यहाँ पर 10वां जो महत्वपूर्ण नोटिस हम इस पर आ चुके हैं और ये आपका रिजेक्शन नोटिस है। क्यों रिजेक्शन है यहाँ पर बताया गया है, ये रोल नंबर और डॉक्यूमेंट ना अपलोड ना करने के कारण। तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, ऐसे यूआर के कैंडिडेट है और ऐसे यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट है, तो इन्होंने डॉक्यूमेंट ये अपलोड नहीं किए हैं, तो इस कारण से इनको रिजेक्ट यहाँ पर दिखाया गया है। तो अब जो हमारा यहाँ पर जो 11वां जो महत्वपूर्ण नोटिस आ चुका है और ये आपका रिजेक्शन नोटिस है। क्यों रिजेक्शन है ये यहाँ पर दिखाया गया है। ये रोल नंबर है 2 यूआर के और इनके रीजन हैं। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट हैं और इनके यहाँ पर रीजन दिखाए गए हैं, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद एससी के हैं यहाँ पर 5 कैंडिडेट, तो ये इनके रीजन हैं, तो इस कारण से इनको रिजेक्ट दिखाया गया है। तो ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट DT+B की तरफ से जारी की गई है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।